फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो रिद्धि के पास जाती है और उसे ये बताती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वो प्लीज़ किसी और को ना देखे। लेकिन रिद्धि उसे उल्टा जवाब देकर बोलती है कि वो नहीं देखेगी, पर कोई उसे इम्पोर्टेंस देगा तो वो क्यों नहीं देखेगी। ऐसे करके चले जाते हैं। जब कायरा अपने मॉम डैड के घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में जो रिद्धि रहती है, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लग रहा रहता है कि उसने कल जो कायरा के साथ बात करी थी, लाइक कि कोई उसे इम्पोर्टेंस देगा तो वो क्यों नहीं देगी, ये सोचकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। बट वो कहती है कि कभी कभार अपने प्यार को हासिल करने के लिए उसे थोड़ा सा हर्ट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अपनी इम्पोर्टेंस तो खोना नहीं चाहती थी। इसलिए इसलिए वो अपने ये सारे जो आइडियाज़ आते हैं, थॉट फॉर्म्स आते हैं, उसे झटक दे देती है और झटक कर चली जाती है। थोड़ी देर में वो रश्मि और रिद्धि पहुंच जाते हैं कॉलेज। और जब वो कॉलेज के पार्किंग लॉट पे अपनी गाड़ी लगा रहे रहते हैं, उन्हीं के जस्ट साइड में आकर संजना ने गाड़ी लगाई रहती है। ये देखकर तो रिद्धि ऐसे शॉक्ड हो जाती है। और संजना ने ना काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी थी। मतलब वो हमेशा से ट्रेडिशनल पहनती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से उसने ट्रेडिशनल पहना था कि रिद्धि और रश्मि की दोनों की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो दोनों कंटिन्यूस उसे देखे जा रही थी, जैसे कि उन्होंने एक छोटी सी क्यूट सी एंजल देख ली हो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। रश्मि रिद्धि को कहती है कि सुनना यार, ये बहुत मस्त दिखती है यार। देखना ये जो वाइट ड्रेस इसके ऊपर कितना मस्त लग रही है। ऊपर से इसका फिगर देख यार, ऑसम है। आई मीन लाइक मस्त है यार। अगर ये तुझे लाइन देती तो डेफिनेटली ले यार। कहाँ कायरा के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। हाय, मुझे देती तो कितना अच्छा लगता है यार, मैं तो पागल हो जाती। थोड़ी देर के जैसी वो ये सब बातें कर रही रहती है तो पीछे से जिया आकर बोलती है, हाँ हाँ क्या बोल रही है तुम्हें, तुम्हें देती तो क्या देती तुम्हें। हाँ रिद्धि, इस गलत संगति में मत रहो। और तुम्हारी दोस्त के ना आजकल हाव भाव मुझे सही नहीं लग रहे हैं। पता चला मुझे ही छोड़ने की बात कर रही है ये तो कहती है, अरे नहीं नहीं बेबी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बट देखो ना यार कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा ये बात बताओ, तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं आती क्या, किसी को देख के क्रश नहीं होता। मतलब अट्रैक्शन तो होता ही है ना मेरी जान। तो यार यहाँ पे भी मुझे सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है इस लड़की के साथ, और देखो ना अच्छा खासा अट्रैक्शन है। जिया जिया थोड़ी देर तक सुनती है और उसके बाद पकड़ती है रश्मि का कान और उसे मरोड़ने लगती है। वो कहती है, आउच आउच, सॉरी बेबी, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी बेबी। मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, तो जिया कहती है, अगली बार तुम्हें बोलने लायक मैं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ आज से तुम्हारी बहुत अच्छे से क्लास लूँगी। तुम्हें बड़ा रोमांस सूझ रहा है ना दूसरी लड़कियों को देखकर, तुम्हें बताती हूँ मैं, तुम चलो यहाँ से। तो कहती है, अरे अरे बेबी सॉरी ना। और ऐसे करके जो जिया रहती है वो रश्मि को लेकर चली जाती है अपने साथ। रिद्धि वहीं खड़ी रहती है। रिद्धि ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा रहता है। वो पहली बार उस लड़की को घूरे जा रही थी। वैसे तो रिद्धि के मन में और दिन में और उसके दिमाग में हमेशा कायरा रहती है, और जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बट उसके मन में एक बार ऐसा सवाल ज़रूर आता है कि क्या कायरा कभी इतनी मासूमियत, इतने अच्छे से ड्रेसअप करेगी। उसे संजना के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन संजना उसे अट्रैक्टिव बहुत लगती ही रहती है, क्योंकि उसकी वाइट ड्रेस पहनना, टाइट वाइट ड्रेस, पूरा फिगर शो होना, वो बहुत अच्छा था। रिद्धि जब संजना को देख रही रहती है तो संजना भी बैक में उसको बहुत अच्छे से घूर रही रहती है। दोनों का आई कांटेक्ट ऐसा लग ही रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये लम्हा फ्रीज हो चुका है, दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं। उतनी देर में जब कायरा अपनी गाड़ी लगाने के बाद रिद्धि मैम के पास आती है तो उसके हाथों आगे जाकर ऐसे जम के चुटकी बजाती है। जैसी वो चुटकी बजाती है तो रिद्धि का इधर उधर ध्यान होता है, वो कायरा की तरफ देखती है। तब कायरा का फेस बहुत गुस्से वाला रहता है और गुस्से वाले फेस को देख के वो बोलती है, क्या है, कहाँ देखे जा रही हो। तो वो कहती है, क्यों, मैं देख नहीं सकती क्या, मेरी आंखें हैं, मैं किसी को भी देखूं, क्या प्रॉब्लम है।
तो कायरा बोलती है प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या है, तुम किसी और लड़की को ऐसी नज़रों से कैसे देख सकती हो? तुम कमिटेड हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम किसी और पे लाइन मार रही हो यार, कैसी हो यार तुम? रिद्धि बोलती है मैंने नहीं लाइन मारी, मैंने किसी को नहीं देखा। सामने से अगर कोई जा रहा है तो मेरी थोड़ी ना गलती है कि कोई देखे। अब कोई सामने से इतनी प्रिंसेस की तरह जा रहा है तो मैं क्या करूं? ये वो थोड़ा सा धीरे से बोलती है प्रिंसेस की तरह जा रहा है। तो संजना उसे देखते देखते अंदर जा रही रहती है और ये बात देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कायरा। कायरा एकदम से रिद्धि का हाथ पकड़ के उसे एक कोने पे ले जाती है और वहाँ खड़ा करके बोलती कि बेबी हुआ क्या है यार? बेबी डोंट यू लव मी राइट नाउ? बेबी तुमने तो हमेशा से कहा था तुम मुझसे बहुत प्यार करोगी। बेबी यार तुम कैसे कर सकती हो? बेबी मैं तो मस्तीखोर हूँ, मैं पागल हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यार, तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। अब ऐसे कैसे तुम नई लड़की को देख रही हो, ऐसे कैसे कर रही हो बेबी? मन ही मन तो रिद्धि को बड़ा खुश हो रहा था कि कायरा को फर्क पड़ता है, लेकिन वो दिखा तो सकती नहीं थी। तो वैसे बोलती है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं किसी को हिट ऑन नहीं करूँगी, लेकिन अगर कोई मुझे इम्पोर्टेंस देगा तो मैं डेफिनेटली उसे भी दूंगी। तो तुम हटोगी, अब मुझे लेक्चर भी अटेंड करना है और अगर तुम टाइम देख रही हो तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरा फर्स्ट लेक्चर है। अगर तुम्हारा ये सब हो गया है तो मैं जाऊँ। और वो ऐसे करके कायरा को साइड करके चली जाती है। पूरे रास्ते भर जब रिद्धि जा रही रहती है तो उसके चेहरे पे स्माइल रहती है और वो स्माइल इस बात की खुशी होती है कि कायरा को फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, संजना के साथ उसका अट्रैक्शन था, वो भी कुछ 5 या मिनट्स का ऐसे कह सकते हो, लेकिन वो हमेशा से दिल और दिमाग में उसकी कायरा ही थी। रिद्धि की सबसे अच्छी क्वालिटी यही थी कि वो उसे कोई भी लाइन दे, फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी लॉयल्टी जिसके प्रति है वो हमेशा ही रहेगी। बस ये तो एक छोटा सा पार्ट था जिससे उसे कायरा को रियलाइज़ कराना था, वरना तो ऐसे भी नहीं करती उसके साथ कभी। कायरा वहाँ थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सोचने लगती है यार ये रिद्धि भी ना क्यों कर रही है ऐसा, इसे समझ में नहीं आता है क्या, मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे सब कुछ हो रहा है। रिद्धि यू कांट डू दिस टू मी, यू कांट डू दिस टू मी। और ऐसे करके वो भी अपना गुस्सा झटक के लेक्चर में चली जाती है। लेक्चर में जब जाती है, मतलब क्लास में जाती है, तो उसका लेक्चर रहता है मैथ्स का। सब धीरे धीरे आ रहे रहते, थर्ड पीरियड रहता है रिद्धि का। लेकिन उसके आने के पहले के 2 पीरियड तक जो कायरा है वो सिर्फ संजना को घूरे जा रही रहती है, जैसे कि वो उसका मर्डर कर दे। थोड़ी देर में तनु आती है और कायरा को ऐसे हिला के बोलती है कि क्या हो गया है, तू कहाँ है यार? तू ना फेविकॉल की तरह चिपक के ऐसी ऐसी नज़रों से सिर्फ संजना को देखी जा रही है, तेरा दिमाग तो ठीक है? कोई तुझे पर्वर्ट समझेगा, और पर्वर्ट तो छोड़, कोई तेरे को साइको समझेगा अगर तू ऐसी घूरती रही। तो कहती यार छोड़ यार, घूरू तो नहीं और तो नहीं, क्या करूं? कायरा कहती है। तो तनु बोलती क्या किया अब उसने? इतनी क्यूट सी है यार, स्वीट सी है, देखना आज एंजल की तरह दिख रही है, प्रिंसेस लग रही है। जैसी कायरा ये सुनती है तनु के वर्ड से प्रिंसेस, वो एकदम से सीधा देखिए तुझे भी प्रिंसेस लग रही है ना, मैं ही तुम लोगों को डायन दिखती हूँ, मैं ही तुम लोगों को ईवल दिखती हूँ, है ना? सबसे बड़ी बात, मैं ही तुम लोगों को बेकार दिखती हूँ और सबको वो प्रिंसेस दिख रही है, आज की आई नहीं है उसे प्रिंसेस दिख रही है। एक तो ना रिद्धि भी जब उसे प्रिंसेस कह रही थी ना मेरी जान जा रही थी, और अब तू भी कह दे। एक काम करो तुम सब जाओ उसकी पूजा करो, पूजा करने लायक है ना वो। यार तनु मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तू तू समझ नहीं सकती कि मेरी हालत कैसे हो रही होगी अभी। तू तनु बोलती है रिलैक्स डूड रिलैक्स। यार अब कोई प्रिंसेस जैसा दिख रहा है तो सामने वाला कर भी क्या सकता है? वैसे मैम ने अगर उसे प्रिंसेस कहा है तो जाहिर सी बात है गलत नहीं कहा होगा। तनु ऐसे बोल कर कायरा के मजे ले रही थी और कायरा का गुस्से का लेवल हाई फाई चल रहा था। थोड़ी देर में सबके सब साइलेंट हो जाते हैं जब संजना उसके पास आती है। संजना आकर बोलती है तनु को हाय, और कायरा को बोलती है हाय। अंदर से कायरा बोल रही थी हाय हाय हाय, ये क्यों आ गई यहाँ पर, इसका हाय की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो वो भी बोलती है हाय।
तो वो बोलती है कि तनु बोलती है यार तुम आज तो बड़ी प्रिंसेस लग रही हो, एकदम क्यूट सी डॉल की तरह प्रिंसेस। तो कहती है हाँ जी, हमें बहुत खुशी हुई, आपने हमें इस लायक समझा प्रिंसेस का खिताब देने के लिए। तो कायरा बोलती है हाँ तुम अच्छी लग रही हो। तो कहती है हाँ जी शुक्रिया। और ऐसे करके वो बात कर रही रहती है, तभी वो बताती है कि तनु जी ये हमारी ना मम्मी का दिया हुआ गिफ्ट है, हमारे बर्थडे पे उन्होंने हमें ये ड्रेस दी थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हमने ये पहनी नहीं थी। आज हमें पता नहीं क्यों दिल से अंदर से खुशी है, जब भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना दिल से, तब हम ये ड्रेस पहनते हैं। तनु बोलती है कि आओ तो तुम खुश हो क्यों, आज खुशी की क्या बात है, मतलब ऐसा क्या हुआ है जो इतना खुश हो। तो कहती है पता नहीं, हमें ना अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जैसे कि हम जिस इंसान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आज हमें वो इंसान कहीं ना कहीं मिल गया। ऐसे संजना बोलती है और चुप हो जाती है। कायरा उसके लफ्ज़ों को बहुत ध्यान से सुन रही रहती है, जैसे कि उसके माइंड में सिर्फ ये चल रहा रहता है यार इसको रिद्धि मिल गई क्या, कि इसलिए इतनी खुश हो गई ये ड्रेस पहन कर आई है। ये तो फ़िलहाल कोई भी नहीं जानता था कि वो क्यों खुश थी, संजना। कायरा भी वहाँ से उससे बात ख़त्म करके अपने लेक्चर पढ़ाने लग जाती है। थोड़ी देर में ना रिद्धि का लेक्चर होता है। रिद्धि की जब एंट्री हो रही रहती है तब जो हमारी संजना है वो जा रही रहती है, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना रहता है और रिद्धि की एंट्री है उसके वॉशरूम, और दोनों जाते जाते से एकदम से टकरा जाते हैं। जैसे ही टकराते हैं तो रिद्धि अपना बैलेंस खो देती है, और जैसे ही वो बैलेंस खोती है तो संजना उसे बहुत टाइटली कमर से पकड़ लेती है। और जब वो उसे ऐसे पूरी क्लास के सामने पकड़ रही थी, कायरा ने तो अपने जो पेन रहता है उसे इतना टाइट पकड़ के तोड़ ही दिया। मतलब उसे इतना जम के गुस्सा आया कि उसके हाथ से पैर पेन तोड़ दिया। और जब तनु ये देखती है तो तनु बोलती है क्या कायरा तूने मेरा पेन तोड़ दिया। तो वो बोलती तुझे तेरे पेन की पड़ी है, मैं लेकर आ दूंगी ना दूसरा, वहाँ देख वो क्या चल रहा है। और वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3, मतलब 1 मिनट का मान लीजिए आप, 1 मिनट का रहता है, और वो तुरंत ऐसे खड़े हो जाती है और वो संजना को थैंक यू बोलती है, और संजना वहाँ से चली जाती है वॉशरूम। बट किसी की तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, कायरा से तो मतलब पूछो मत वो कितनी बुरी हालत में थी। और ये बात जब रिद्धि अंदर आती है, अपने डेस्क के सामने खड़ी होती है और टॉपिक लिखती है, वो जानबूझ के कायरा को नोटिस नहीं करती है, लेकिन जब कायरा को वो थोड़ा सा साइड से नोटिस करती है तो उसे पता चलता है कि हाँ जी, रिद्धि जो रहती है कि वो बहुत प्यार से पढ़ा रही रहती है, और थोड़ी देर में ना वो कायरा की तरफ नोट नहीं कर रही रहती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो पूरा अपना लेक्चर ख़त्म करने के सिर्फ और सिर्फ जाने के 2 सेकंड हुए रहते हैं, वो एक बार कायरा की तरफ देखती है। जब वो कायरा की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है ओह माय गॉड, उसका गुस्से वाला चेहरा, उसका वो पूरा फेस एकदम लाल लाल। ये देखकर तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। और वो जब वहाँ से निकलती है तो वो थोड़ा आगे जाती है, कॉरिडोर में जब चल रही रहती है, उसे कायरा का वो फेस देख के उसे इतनी हंसी आ रही रहती है और इतना मज़ा आ रहा रहता है। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जो रिद्धि इंजॉय कर रही थी कायरा के साथ, हमेशा से कायरा इंजॉय करती थी रिद्धि को ऐसे देखते हुए, लेकिन इस बार तो रिद्धि फुल ऑन इंजॉय कर रही थी। वो इतने स्माइल करते हुए वहाँ से जा ही रही रहती है, तभी रश्मि और जिया आके बोलती कि क्या हुआ। तो वो उसे सारा इंसिडेंट बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, पेन भी तोड़ दिया उसने, वो भी बेचारी तनु का पेन तोड़ दिया उसने, ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बोलती है तुझे पेन की पड़ी है, जिया कहती है, तो कहती नहीं नहीं मैं उसका फेस देख रही थी जाते टाइम, बाप रे उसका फेस इतना लाल था यार, तुम लोगों ने मुझे बोल तो दिया ये सब करने के लिए। और हालांकि मुझे अच्छा भी लग रहा है उसको ऐसे टीज करके, उसके प्रति मतलब उसका प्यार देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, और मुझे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन यार ये चीज़
उल्टी ना पड़ जाए मेरे पर ही। कायरा का गुस्सा ना हैंडल करना इजी नहीं होता है, बट अगर वो गुस्सा हो गई और मैंने जो सोचा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ ना गाइस, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रबल फॉर मी। जिया और रश्मि कहते हैं एग्जैक्टली, हम यही चाहते हैं कि वो तुझ पे गुस्सा करने से पहले 100 बार सोचे। अभी तक तुझे ये डर लगता था कि तूने उसने गुस्सा किया वो चली जाएगी छोड़ के, तुझे ऐसा लग रहा है ना, बट ये फियर उसके अंदर भी तो हमें डालना है ना, इसलिए तो हम ये सब कर रहे हैं ना। और थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेना मेरी जान, हो जाएगा सब कुछ। ऐसे करके जिया और रश्मि उसे लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग आगे जाते हैं, स्टाफ रूम में घुसते हैं, अपना नॉर्मल रूटीन का काम करने लगते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। उसी वक्त वहाँ पर संजना आती है। संजना जैसे ही अंदर आती है वो बात करती है रिद्धि मैम से और बोलती है मैम एक्चुअली आई नीड योर हेल्प बिकॉज सम टॉपिक्स इट्स नॉट क्लियर टू मी येट। हमें ना बहुत सारे जगह डाउट है, हमने बहुत कोशिश करी कि हम अ, खुद सॉल्व कर लें लेकिन हमसे हो नहीं रहा है, तो क्या आप हमें अपना थोड़ा सा कीमती समय दे सकेंगी। वृद्धि जो रहती है वो कुछ बोल ही नहीं रही रहती है कि यार वो प्राइवेटली तो सिर्फ और सिर्फ कायरा को पढ़ाती है और किसी को नहीं। लेकिन उसके बाद लफ्ज़ भी नहीं रहते रोकने के लिए, कुछ करने के लिए। उतनी देर में जो रश्मि रहती है वो उसको उसको एकदम से कोनी मारती है अपनी और कहती है बोल हाँ। तो रिद्धि कह देती है हाँ। तो कहती है ठीक है मैम, आप मुझे यहाँ पढ़ाओगे या कहीं और। तो रश्मि बोलती है अरे यहाँ तो यार बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा, वाई डोंट यू गो फॉर द लाइब्रेरी, तुम दोनों जाओ ना लाइब्रेरी में, वहाँ चलिए जाओ, पढ़ा देगी। रिद्धि एकदम से रश्मि की तरफ देख के बोलना चाहती है जैसे कि यार क्या है तुझे यार, क्यों परेशान कर रही है, मुझे नहीं जाना यार, मुझे ना डर लगता है। जैसे ही पता चला कायरा को तो वो तो मेरी जान ले लेगी। तो जैसे रश्मि कह रही है जितना बोला जाए ना उतना किया कर। और ऐसे कह के वो लोग चले जाते। तभी जो रिद्धि रहती है वो संजना को कहती है आप चलो मैं 5 मिनट में आती हूँ। और फिर वो रश्मि के पास बैग आती है और बोलती है भेजने का मतलब क्या है मुझे वहाँ पर, कौन सा कायरा देख रही है, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ यार कायरा को। तो कहती है तेरी माँ, मेरी माँ, तू यहाँ चुपचाप जा उसके साथ, कायरा को मैं लाइब्रेरी तक भेज दूंगी ना कैसे तैसे, तू टेंशन मत ले, तू जा यहाँ से। और ऐसे कह के जो चली जाती है रिद्धि। थोड़ी देर में जो रश्मि और जिया रहते हैं वो बाहर टहल रहे रहते हैं कॉरिडोर में। एक्चुअली वो टहल नहीं रहे थे, वो कायरा को ढूंढ रहे रहते हैं। और एकदम से जो है कायरा उनको दिखती है। तो वो बोलते हैं अरे कायरा क्या हो गया आजकल, हमसे बात ही नहीं करती हो, मतलब तुम्हारी रिद्धि के साथ नहीं बन रही है समझ में आता है, बट तुम्हारी हमसे भी नहीं बनेगी क्या। तो कहती है अरे मैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आपको किसने कहा कि रिद्धि से मेरी नहीं बन रही है। वो तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है ना कपल्स में, आपका और जिया मैम का भी होता होगा ना, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कपल नहीं हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा सब कुछ बन रही है। एंड आप ऐसे मत बोला करो। तो कहती अच्छा, मुझे लगा तुम्हारी और रिद्धि की बन नहीं रही है, अगर बनती होती तो वो संजना को इतना इम्पोर्टेंस थोड़ी ना देती। अभी देख लो, अभी आई थी संजना, स्टाफ रूम में अभी आई थी, हम लोगों से बात कर रही थी। उसने मैम को बोला कि मैम मेरे को इतने सारे डाउट्स हैं मेरी क्लियर कर दो। तो रिद्धि ने पता है उसे मना भी नहीं किया, उसने बोला कि मैं तुम्हें लाइब्रेरी में पढ़ा देती हूँ। और रिद्धि और वो लोग तो लाइब्रेरी में हैं अभी। अगर तुम्हारा खौफ या तुम्हारा बीच में सब कुछ शॉर्ट आउट होता तो मुझे नहीं लगता कि रिद्धि ये सब करती। पर अब कर क्या सकते कायरा, यू लॉस्ट हर, आई कैन अंडरस्टैंड, चले जिया। ऐसे करके रश्मि अपने पूरी बात करके उसे वो हिंट देकर चली जाती है। जैसी ये बात जब कायरा सुनती है तो पहले तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, उसे बुरा लगता है कि जो रश्मि ने जिस तरीके से बोला कि उनका और रिलेशनशिप में अभी पहले जैसा नहीं रहा और मैंने खो दिया है रिद्धि को। तो ये बात उसके मन में एकदम से बैठ जाती है और उसको ना वो बहुत डीपली हर्ट हो जाती है। लेकिन फिर उसको एकदम से याद आता है कि यार उसने बोला वो लाइब्रेरी में है। तो वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के भागते हुए इतनी स्टेयर्स पे
भागते हुए कॉरिडोर से भागते हुए जाती है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी इज़ ऑल अबाउट द साइलेंस। तो वो धीरे से जाती है और पहले लाइब्रेरी में पूरी जगह देखती है, उसे कहीं नहीं दिखता है। फिर उसे याद आता है कि जो एकदम कोने वाली प्लेस है वो रिद्धि की फेवरेट है, वो वहीं बैठी रहती है। वो वहाँ जाती है और वो प्लेस पे देखती है, बट रिद्धि उसे वो प्लेस पर भी नहीं दिखती, एकदम छोटी वाली जगह पर। फिर उसका और दिमाग ख़राब होता है। फिर वो थोड़ी देर सोचती है कि रश्मि मैम ना फालतू का ऐसी मुझे नाटक कर रही थी मुझे जलाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, रिद्धि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। वो जानती है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। रश्मि मैम ऐसी बोल रही होगी। फिर वो वहाँ से जा ही रही रहती है, तो थोड़े से दूर में जाकर देखती है कि वो एकदम कोने का एरिया नहीं रहता है, वो बीच का एरिया रहता है, लेकिन बहुत बैक साइड रहता है। बहुत ज़्यादा बैक पे है। तो वो वहाँ जाकर देखती है, तो सच्ची में जो रिद्धि है वो उसे पढ़ा रही रहती है। लेकिन रिद्धि जब उसे पढ़ाती है तो वो सेम अपना लहजे जो रहता है उसका वो टीचर का रहता है, और वो पूरी अदब कायदे से उसे वैसे ही पढ़ा रही रहती है। पर जो संजना है वो बस उसे देखे ही जा रही रहती है, और संजना को बहुत सुकून मिल रहा रहता है रिद्धि को देखकर। थोड़ी देर में जब रिद्धि उसकी आंखों पे एकदम उसकी और उसकी एकदम से आंखें मिलती है, तो जो संजना रहती है वो अपनी आंखों को चुराती नहीं है, वो जम के और उसकी आंखों में देखने लगती है। थोड़ी देर तक तो उसकी आंखों में एक अलग सी कशिश थी, जो रिद्धि को भी अट्रैक्ट कर रही थी काफ़ी। और वो ऐसे आंखों मतलब देख रहे रहते हैं। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है, कोई भी रुक नहीं रहता है। लेकिन जैसे एकदम से जो संजना है वो थोड़ा आगे बढ़ रही रहती है मैम के जो फेस पे बाल आए रहते हैं उसको हटाने के लिए। तो रिद्धि पीछे हो रही रहती है, और रिद्धि एकदम से अपना फेस नीचे कर लेती है और कहती है, संजना तुम्हें टॉपिक समझ में आया है ना? ठीक है, तुम पढ़ो, मैं जाती हूँ। मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है। और ये देखकर वो चुपचाप वहाँ से अपना मोबाइल उठाकर चली जाती है। कायरा ये सब देख रही रहती है, लेकिन एक साइड में खड़े होके वो ये देखना चाहती थी कि क्या रिद्धि अपनी लिमिट क्रॉस करेगी, क्या रिद्धि और उसके बीच में अब प्यार नहीं रहा। लेकिन उसको ये बात का भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि जो कायरा है वो सिर्फ उसी से प्यार करती है, बस किसी और से नहीं। रिद्धि वहाँ से एकदम से भागते हुए जाती है और थोड़ी सी घबरा जाती है कि संजना से मुझे दूर रहना चाहिए वरना, और उसकी घबराहट होती है। तो कायरा भी उसके पीछे पीछे जाती है। ये जो रिद्धि है वो एक वॉशरूम की तरफ भागती है और अपना फेस वॉश करने लगती है। कायरा भी उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। तो रिद्धि को लगता है कि ये उसका वहम है, तभी वो बोलती है, क्या है यार, क्या हो गया है मुझे? मतलब मुझे हर जगह जगह सिर्फ कायरा ही दिखती है, इधर देखो उधर देखो। अब मुझे टीचर्स वॉशरूम में भी कायरा दिख रही है। सोचो वो यहाँ क्यों आएगी, क्या करने आएगी, दिख रही है। संजना जब मेरे इतने क्लोज हो रही थी ना, तभी मुझे सिर्फ कायरा की याद आती है। मेरे दिमाग में ना कुछ हो ही गया है। ऐसे कह के वो फिर से अपना फेस वॉश करने लगती है, और इस बार वो कायरा के पीछे वो खड़ी रहती है। कायरा वो ध्यान ही नहीं देती और वो चुपचाप वहाँ से जा रही रहती है। तभी उसका हाथ एकदम से कायरा पकड़ती है। ये देखकर रिद्धि एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अरे ये कौन है पकड़ा? फिर वो दिखती है, कायरा तुम यहाँ? तो कहती है कि हाँ मैं यहाँ। और ऐसे कह के ना वो बहुत डीपली उसे किस करने लगती है, रिद्धि को, जैसे वो बहुत टाइम से कंट्रोल कर रही थी अपने आप को। और वो उसका अपर लिप किस करती है, फिर उसका लोअर लिप किस करती है, उसको बहुत डीपली किस कर रही रहती है। जो रिद्धि रहती है वो भी उसको रोकती नहीं है, क्योंकि जब संजना उसके इतने करीब आई थी तो इतने ज़्यादा इमोशंस उसके अंदर भी हो चुके थे, लेकिन उसे जो कुछ भी करना था वो सिर्फ और सिर्फ कायरा के साथ ही करना था। तो वो कायरा को भी किस बैक करने लगती है, और दोनों बहुत डीपली किस कर रहे रहते हैं। इन लोगों की किस लगभग डीपली होती जाती रहती है, होती ही रहती है। फिर जैसी कोई एकदम से आहट होती है, फिर कायरा एकदम से उसे धक्का देती है, और इस बार वो दीवार के सहारे जाकर लगती है, और उसके जो बैक में ऑलरेडी पेन जो लगभग थोड़ा ठीक हुआ था
वो फिर से एकदम से स्टार्ट हो जाता है। और इस बार जैसी कायरा एकदम से आती है और आकर उसके बोलती कि सॉरी सॉरी बेबी, और ऐसे करती, इस बार रिद्धि से कंट्रोल नहीं होता है और वो कायरा के फेस पे थप्पड़ मार देती है। और उसका वो थप्पड़ इतना ज़्यादा रहता है कि कायरा को भी फील होता है कि इस बार उसने ना अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। और वो थप्पड़ मारने के बाद बोलती है, मैंने तुम्हें हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा छूट दे के रखी है, मेरी गलती हो गई थी। तुम ना कभी प्यार को नहीं समझ सकती हो यार, तुम कभी किसी की फीलिंग्स और कभी किसी को कुछ नहीं समझ सकती हो। तुमने मुझे फिर हर्ट किया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखती तक नहीं हूँ, लेकिन ये तो बात तुम्हें कभी समझ में नहीं आई है। तुम मुझे बहुत हर्ट कर रही हो। आउच, नहीं तुम मुझे छूओगी भी नहीं। तुमने फिर से मुझे उसी जगह मार दिया जहाँ तुमने मुझे पेन दिया था। कायरा मिश्रा, आई एम डन विथ यू। आई एम डन विथ यू। हम अब रिलेशनशिप में नहीं रह सकते और मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। जा रही हूँ मैं यहाँ से, बाय। और ऐसे कह के जो रिद्धि का पेन इतना ज़्यादा हो रहा रहता है, वो यहाँ से चली जाती है वॉशरूम से निकल कर। वो स्टाफ रूम में जाती है और रश्मि की तरफ मतलब करती है, बोलती है कि मेरे लिए कैब बुक कर, मुझे घर जाना है। और रश्मि जब उसको पूछती है कि क्या हुआ है तुझे, क्या हुआ है, तो वो कुछ बता नहीं रहती, क्योंकि रिद्धि को इतना ज़्यादा पेन हो रहा रहता है कि उसकी आंखों में से सिर्फ आंसू निकल रहे रहते हैं। और ये बात देखकर तो जिया और वहाँ के स्टाफ मेंबर्स वाले भी सब हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो बोलती है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो बैक पेन फिर से स्टार्ट हो गया है। पर रिद्धि, रश्मिया और जिया को तो ये बात समझ में आ जाती है कि कुछ तो हुआ है। वो लोग कैब बुक करते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो घर की तरफ जाते रहते हैं, पूरे रास्ते भर रश्मि उसे पूछती है, तो रिद्धि फाइनली उसे सब कुछ बता देती है। फिर जो रश्मि का गुस्सा का लेवल हाई होता है कि यार इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फिर वो उसको चिल्ला के बोलती, तुझे किसने बोला था किस करने के लिए, तुझे गुस्सा थी तो तुझे गुस्सा ही रहना चाहिए था ना। तो कहती है यार वो मोमेंट ही ऐसा था कि मुझसे नहीं हुआ कंट्रोल, और उससे भी नहीं हुआ यार, हो गया हमारे बीच में, वी लव ईच अदर ना। तो रश्मि बोलती है आई नो यू लव ईच अदर, बट यार ये कैसे, कहते कि इस बार मैंने ब्रेकअप कर लिया उससे, मैंने कह दिया हम रिलेशन्स में नहीं रह सकते। ये बात जिया भी सुन रही रहती है, क्योंकि जिया भी उनके साथ ही जा रही रहती है। तो जिया बोलती है ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगा तूने किया, अगर उसे तेरी कदर होगी तो वो खुद वापस आएगी। अभी फ़िलहाल तुझे ये सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, घर पे चल। और वो थोड़ी देर के बाद घर पे चली जाती है। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है, वो इतना ज़्यादा अपसेट और रोने लगती है, क्योंकि उसने फिर से वो हरकत कर दी जो उसे नहीं करना चाहिए था। और वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, ये कहानी किस तरीके से मोड़ लेगी, या रिद्धि जो है वो सच्ची में कायरा को छोड़ देगी, क्या संजना के साथ उसका रिलेशन होगा, या आगे आगे जाके क्या क्या होता है। तब तक के लिए, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब। और आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी मेरे साथ बात करनी है, तो अबाउट अस में मेरी इंस्टा की आईडी है, वो भी है, और सारी सी बातें मेरा ईमेल आईडी भी है। आप मुझे दोनों वे में कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ प्लीज़ इंक्रीज माई सब्सक्राइबर, द सब्सक्राइबर इंक्रीज इज़ जस्ट अ वे ऑफ मोटिवेशन। सो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए आप लोग।